पानी पूरी? नहीं निशा बस, अब मन नहीं है, तुम खाओ। अरे खाना यार जानवी, केवल 2 ही तो पानी पूरी खाई है तूने। नहीं नहीं साक्षी तुम खाओ। ऐसे कैसे हम खाएं? भैया आप 2 प्लेट और लगाइए जानवी के लिए पानी पूरी। अरे नहीं नहीं भैया। तभी पानी पूरी वाला 2 प्लेट पानी पूरी लगाकर जानवी को दे देता है। अरे यार मुझे नहीं खानी है पानी पूरी, ये निशा साक्षी बिना। तभी अपनी अमीर सहेलियां निशा साक्षी के सामने गरीब जानवी वो दोनों प्लेट की पानी पूरी खाने लगती है। गरीब जानवी अपनी 2 अमीर सहेलियों के साथ शहर के एक चौराहे पर खड़ी पानी पूरी खा रही थी। जानवी बहुत ही गरीब थी और निशा साक्षी बहुत ही अमीर थे। थोड़े समय बाद, भैया कितने पैसे हुए आपके? आपकी 3 प्लेट के 40 रुपए हुए हैं। जानवी रहने देना तू, मैं दे देती हूँ पैसे। अरे नहीं नहीं मैं देती हूँ। निशा तू तो जानती है ना हमारी ये सहेली जानवी कितनी खुददार है, ये हमें कभी किसी चीज के पैसे नहीं देने देती। तभी रोज की तरह आज भी जानवी अपने हिस्से के पैसे दे देती है। जानवी अपनी सहेलियों के साथ कहीं भी जाती थी तो वो अपने हिस्से के पैसे खुद ही देती थी। अच्छा जानवी हम चलते हैं, मुझे घर पर कुछ काम है तो मिलते हैं बाद में। निशा और साक्षी वहां से चले जाते हैं। अब क्या करूं, माँ की दवाई के पैसों की तो मैं पानी पूरी खा गई, पता नहीं कहां से मुझे साक्षी निशा मिल गए थे। अब माँ की दवाई कैसे लाऊं मैं? जानवी के पास जो पैसे थे वो उसकी माँ की दवाई के थे, जिसमें से आधे पैसों से जानवी पानी पूरी खा चुकी थी। तभी जानवी एक मेडिकल शॉप पर आती है और वहां से अपनी माँ की दवाई लेती है। आपके 100 रुपए हुए हैं। मेरे पास तो 60 रुपए ही है भाई साहब, मैं 40 रुपए आपको कल दे दूंगी तो चलेगा? अरे नहीं नहीं बहन, हम उधार नहीं देते। मैं कल लाकर दे दूंगी ना आपको पैसे, मैं रोज आपसे दवाई ले जाती हूँ। माफ कीजिएगा पर हम किसी को भी उधार नहीं देते, आप पूरे पैसे लेकर आइए और दवाई लेकर जाइए। जानवी सड़क पर आती है। मना भी किया था मैंने निशा साक्षी को कि मुझे पानी पूरी नहीं खाने हैं, पर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। अब माँ की दवाई कैसे लूं? माँ की दवाई लेना बहुत जरूरी है वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे 100 रुपए दिए थे। तभी जानवी को सामने एक बड़ी सी शॉप दिखाई देती है जहाँ कुछ मजदूर ट्रक से अनाज की बोरियां उठाकर उस दुकान के अंदर ले जा रहे थे। तभी जानवी वहां आती है। भाई साहब मुझे 40 रुपए चाहिए थे, क्या मैं यहाँ कोई काम करूँ? आप 10 अनाज की बोरियां उठाकर दुकान में रख दीजिए, मैं आपको 40 रुपए दे दूंगा। तभी जानवी 30-30 किलो की एक एक अनाज की बोरी उठाकर दुकान में रखती जाती है। करीब 1 घंटे में जानवी 10 अनाज की बोरियां उस दुकान में रखकर उस मजदूर से 40 रुपए लेकर अपनी माँ की दवाई लेकर उसी शहर में अपने छोटे से घर आती है, जहाँ जानवी के छोटे से घर में उसकी बीमार माँ दामिनी चारपाई पर लेटी थी। दामिनी एक घातक बीमारी से जूझ